वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक नज़म पढ़ाने वाला हूँ जिसका अनवान है पहले काम बाद आराम। तो जैसा कि नज़म के अनवान से ही पता चलता है कि पहले हमें काम करना चाहिए और जब हमारा काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमें आराम भी करना चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल मुख्तसर में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें काम के वक्त काम और आराम के वक्त आराम करना चाहिए। तो आइए इस नज़म को पढ़ना शुरू करते हैं और साथ साथ में इसकी तशरीह भी करते जाएंगे। पहला बंद है, काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादान हैं वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। यानी कि ये जो लाइन सबसे नीचे लिखी हुई है ये किसी की कही हुई बात है कि पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, और जो किसी की कही हुई बात होती है उसको हम कहते हैं कौल। तो यहाँ पर शायर साहब ये फरमा रहे हैं कि काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। यानी कि जब काम करने का वक्त होता है तो जो लोग उस वक्त आराम करते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो लोग नाकाम रहते हैं, उनको कामयाबी हासिल नहीं होती है। इसके बाद दूसरे शेर में उन्होंने कहा है, सख्त नादान हैं वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं। कि वो जो लोग हैं वो बहुत ही नासमझ हैं, वो खुद के साथ बुरा करते हैं। हम दानाओं से यानी अक्लमंद लोगों से यही कौल सुना करते हैं कि पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। इसके बाद अगला बंद है, लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद, काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद। दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौरे राहत का मज़ा तलखिए आयाम के बाद। तो यहाँ पर शायर का कहना है कि लुत्फ़ आराम में मिलता है बहुत काम के बाद, यानी जब हम बहुत सारा काम करते हैं तो उसके बाद जब हम आराम करते हैं तो हमें आराम करने में भी मज़ा आता है। काम करने में मज़ा आता है आराम के बाद, और जब हम आराम कर लेते हैं और उसके बाद जब हम काम करते हैं तो उसका कुछ और ही मज़ा आता है। यानी कि अगर हम वक्त पर काम करते हैं और वक्त पर आराम भी करते हैं तो हमें मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दूसरे शेर में शायर का कहना है कि दिन को जो सोया तो क्या सोएगा वो शाम के बाद, दौरे राहत का मज़ा तलखिए आयाम के बाद। यानी कि जो दिन को सो लिया वो शाम के बाद क्या सोएगा, यानी कि शाम के बाद उसको नींद नहीं आएगी। आराम करने का मज़ा तलखी याम होता है कड़वाहट के दिन, यानी कि वो दिन जहाँ पर हमें काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो दौरे राहत यानी आराम का दौर तभी आता है जब हमने पहले मेहनत की हो, तो उसके बाद ही हम आराम कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है। जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, फ़िक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे। क्या ताज्जुब है कि वो मुफलिस व नादार रहे, काहल व खस्ता व दरमांदा व लाचार रहे। यानी कि जिसको आराम से हर वक्त सरोकार रहे, यानी कि जो हर वक्त जिसका ताल्लुक़ आराम से रहे, जो हर वक्त आराम चाहता हो। फ़िक्रे आराम में जो काम से बेजार रहे, और आराम की फ़िक्र में वो काम से जी चुराता रहे, काम से उकता जाता रहे। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि वो गरीब रहे और लाचार रहे, वो सुस्त रहे, उसकी हालत ख़राब रहे, वो लाचार रहे यानी कि बेबस रहे, मजबूर रहे और नाचार रहे। ना तो वो खुद की मदद कर सकता है और ना ही किसी और की मदद कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो काम से जी चुराता है वो हमेशा गरीब और नादार रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले काम करना चाहिए और उसके बाद आराम करना चाहिए। अगला बंद है, छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्ती व गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, हार जाते हैं सदा सुस्ती व गफलत वाले। यानी कि
जो हिम्मत वाले लोग हैं, जो हिम्मत करते हैं काम को करने की, उनका काम कभी भी अधूरा नहीं रहता, वो कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। वो जो हमेशा आराम ही आराम करते हैं, जिनको आराम की ही चाहत रहती है, वो कभी भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, यानी जो लोग मेहनत करते हैं हमेशा वही बाजी ले जाते हैं। बाजी ले जाना यानी जीत जाना, वही लोग जीत जाते हैं। वो जो हमेशा सुस्ती व गफलत वाले होते हैं, गफलत होता है मस्ती में रहना, काम से जी चुराना और कभी भी मेहनत ना करना। तो इसलिए उन्हीं लोगों को जीत मिलती है जो मेहनत करते हैं, और सुस्ती और गफलत वाले सदा हमेशा हार जाते हैं। इसलिए हमें पहले काम करना चाहिए, उसके बाद आराम करना चाहिए। तो ये थी हमारी नज़म। इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं तलूक चंद महरूम। तो आइए इसके बाद आगे अल्फाज मैनी हैं, इनको पढ़ते हैं। नादान, नादान होता है नासमझ, कम अक्ल। दाना कहते हैं समझदार को या फिर अक्लमंद को, आखिरकार, नतीजे के तौर पर। कौल होता है बात या बयान। कौल हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कौल हम उसको कहते हैं जो किसी की कही गई बात हो, और इसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। दौरे राहत, आराम का दौर, आसाइश का ज़माना, यानी कि वो दौर जहाँ पर हमें आराम मिलता है। लुत्फ़ होता है मज़ा। तल्खी आयाम होता है कड़वाहट के दिन या फिर तकलीफ़ के दिन, वो दिन जिन दिनों में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद है सरोकार, वास्ता, ताल्लुक़। फ़िक्र आराम होता है आराम की फ़िक्र। बेजार होता है उकताया हुआ। तो ये थे अल्फाज मैंने। ये नेक्स्ट पेज पे और भी हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ताजुब होता है हैरत, यानी कि हैरानगी होना। मुफलस होता है गरीब, फ़कीर या नादार। काहल होता है सुस्त, कामचोर। खस्ता होता है ख़राब, बदहाल यानी बुरा हाल। तंगदस्त या थका मांदा। दरमांदा होता है नाचार या आजिज़। ये जो नाचार या आजिज़ है, इसको हम हेल्पलेस भी कहते हैं। और उर्दू में हम इसको कहते हैं दरमांदा, और इसका मतलब होता है नाचार या आजिज़। लाचार होता है मजबूर या फिर बेबस। अधूरा होता है नामुकम्मल। बाजी ले जाना होता है जीत जाना, ये मुहावरा भी है, या फिर फतह पाना। गफलत होता है लापरवाही, बेखबरी। तो ये थे हमारे अल्फाज मैंने। इसके बाद आगे कुछ खाली जगह हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। यह मिसरे मुकम्मल कीजिए, यानी कि नज़म में जो मिसरे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, आपको इन्हें मुकम्मल करना है। जो लफ्ज़ खाली जगह में आएगा वो भरना है। हम तो दानाओं से ये डैश सुना करते हैं, तो इसमें होगा कौल, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद दूसरी खाली जगह है दिन को जो सोया, तो क्या सोएगा वो डैश के बाद, यानी शाम के बाद। ये आपने खाली जगह में भर लेना है। क्या डैश है कि वो मफलस व नादार है, तो यहाँ पे आएगा ताज्जुब। ये हम ऐसे लिखेंगे ताज्जुब। ये आपने जो नज़म पीछे पढ़ी उसमें सारा लिखा हुआ है, तो ये लफ्ज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद चौथी है बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं हिम्मत वाले, तो यहाँ पे आएगा हिम्मत। हिम्मत हम ऐसे लिखेंगे। ये लफ्ज़ आप पीछे भी देख सकते हैं क्योंकि ये पीछे लिखे हुए हैं। उसके बाद आगे है बेजार होना। असल में ये जो लफ्ज़ दिए हैं इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, इनके जुमले बनाने हैं।
تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو لفظ لکھے ہیں ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے لکھا ہے بیزار ہونا. تو بیزار ہونا کا مطلب ہوتا ہے اکتا جانا. یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا جی اکتا رہا ہے. بازی لے جانا, ہمت والے لوگ بازی لے جاتے ہیں. ہار جانا, کئی بار ہم زندگی میں ہار جاتے ہیں. نادان, کچھ لوگ بہت نادان ہوتے ہیں. غفلت, ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو میں نے جملے بولے ان کو آپ اپنی کاپیوں پر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے بولے آپ یہی کاپیوں پر لکھو گے. اس کے بعد کچھ آگے مصرے دیے ہیں. ان مصروں کو صحیح کر کے لکھیے, یعنی کہ انہوں نے یہ مصرے غلط لکھے ہیں تو آپ نے ان کو صحیح کر کے لکھنا ہے. چھوڑتے کام ادھورا نہیں راحت والے, یہاں پہ اس کو دھیان سے دیکھیے. کام پورا نہیں کرتے کبھی ہمت والے. تو یہ جو ہیں یہ یہاں پر ہوں گے اور یہ جو لفظ ہیں یہ یہاں پر ہوں گے. تو اس کا ہوگا چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے, کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے. بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں غفلت والے, ہار جاتے ہیں سدا سستی و محنت والے. تو یہ بھی انہوں نے غلط لکھا ہے, اس کو آپ صحیح کر کے لکھو گے. یہاں پہ دھیان دیجئے. بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے, یہ یہاں سے یہاں پر لکھو گے آپ. اور یہ جو ہے اس کو آپ یہاں سے یہاں پر لکھو گے. اب ہوگا اس کا بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے, ہار جاتے ہیں سدا سستی و غفلت والے. تو یہ تھا. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. یاد کیجئے اپنی پسند کے 2 بند یاد کیجئے. اس کے بعد ہے غور کرنے کی بات. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں. دن اور رات کی 24 گھنٹوں میں ہر کام کا وقت مقرر ہے. سورج چاند ستارے مقررہ وقت پر اپنے کام انجام دیتے ہیں, اس لیے ساری کائنات کا نظام اچھی طرح چل رہا ہے. اسی طرح زندگی میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. کام کے وقت پوری توجہ سے کام اور آرام کے وقت آرام, یہی زندگی کی کامیابیوں اور خوشیوں کا سنہری اصول ہے. جیسا کہ ہم نے نظم میں پڑھا کہ ہمیں کام کے وقت کام کرنا چاہیے اور جب ہمارا کام پورا ہو جائے, آرام کرنے کا وقت ہو, تب ہمیں آرام کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ویڈیو کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.